Assalamu alaikum dear students, this is Naseem Zulfikar and right now I am here in front of you about a session that is called career counseling session। तो आज मैं करियर काउंसलिंग सेशन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है और उसके बारे में मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझसे व्हाट्सएप पर और यूट्यूब कमेंट्स पर जो है वो डिफरेंट करियर के बारे में जो है वो क्वेश्चंस करते हैं। सर किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, कि कौन सी फील्ड की वर्थ है, किसकी स्कोप ज़्यादा है, एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, फ़ीस क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पूछ रहे होते हैं और वक्त की कमी की वजह से मैं तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो जवाब नहीं दे पाता। तो आज चूँकि हॉलीडे है, छुट्टी का दिन है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक लेक्चर इस पर बनाया जाए, इसमें तमाम तरह के फील्ड्स का अहाता कर लिया जाए। जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं उन तमाम क्वेश्चंस को एक ही साथ एक ही लेक्चर के अंदर एक ही वीडियो में बता दिया जाए। तो ये ख़ास तौर पे ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो या तो अभी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के तालिब इल्म हैं, या फिर वो इंटरमीडिएट कर चुके हैं और वो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो किस तरह से वो अपने करियर को ब्राइट बना सकते हैं, किस फील्ड को चुनना चाहिए, इस चीज़ के बारे में जो है वो आज मैं डिस्कस करूँगा। ये वीडियो मेरी तमाम कराची में, ख़ास तौर पे सिंध और कराची के अंदर रहने वाले तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है वो यूज़फुल होगी। और इस तरह से हर वो बच्चा जो चाहे इंटर्स ने प्री इंजीनियरिंग से किया हो, प्री मेडिकल से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, या इसने डिप्लोमा किया हो मैट्रिक के बाद, उसके लिए भी जो है वो तमाम तरह की जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पर बोर्ड पर सामने मौजूद है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आज हमें डिस्कस करनी है आज की इस क्लास में। ठीक है, तो आज वो मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो वैसे तो स्कोप की जहाँ तक बात होती है, स्कोप की जहाँ तक बात है तो देखिए मेन चीज़ होता है इंसान का इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट किसी एक फील्ड में मौजूद है तो आपको चाहिए कि आप उसी फील्ड को आप अपनाएं और उस फील्ड में आप आगे जाएं, तो अल्लाह ताला जो है उसमें बरकत नाजिल करेगा और आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगी। तो किसी डिग्री में या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ख़ास तौर पे कोई कह लें कि कोई स्कोप नहीं होता, बल्कि इंसान अपने स्किल्स को कितना ज़्यादा सुधार रहा है, कितना इम्प्रूव कर रहा है, उसके लिहाज से उसको जॉब्स मिलती हैं। ठीक है, बट फिर भी तो इंटरेस्ट के लिहाज से भी अगर आपने एक माइंड में इंटरेस्ट डेवलप कर लिया है कि मुझे लेट सपोज डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो किस तरह से आपको इसमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, तो इस चीज़ के बारे में आज मैं लेक्चर दूंगा। मेरा ताल्लुक़ दुआए इल्म कोचिंग सेंटर से है। मैं सर नसीम जुल्फ़िकार हूँ। इंग्लिश और केमिस्ट्री जैसे कि आप मेरे लेक्चर से यकीनन स्टडी करते होंगे, और एंट्री टेस्ट की तैयारी भी जो है वो मैं करा रहा होता हूँ डिफरेंट तमाम ही यूनिवर्सिटीज़ की, जिस पर यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको एडमिशन डिटेल्स के बारे में कुछ मालूमात लेनी हो तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ मैट्रिकुलेशन के बाद आफ्टर डूइंग योर 9th एंड 10th, आपने अपने 9th और 10th कर लिया। 9th 10th करने के बाद आप इंटरमीडिएट की तरफ आते हैं। इंटर में आप या प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कोई ले लेते हैं, या फिर मैट्रिक के बाद जो है वो आप जो है वो DAE कर लेते हैं। या मैट्रिक के बाद आप DAE कर लेते हैं, जो 3 ईयर्स का एक कोर्स होता है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग। तो मैं एक करके तमाम फील्ड्स के बारे में जो है यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्री मेडिकल के हवाले से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इंटरमीडिएट प्री मेडिकल से किया है तो आपके लिए क्या क्या करियर चॉइसेस हो सकते हैं, कौन कौन से मेडिकल फील्ड अपना सकते हैं। तो मैं बेस्ट से स्टार्ट करूँगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करना चाहते हैं, फिर वहाँ से फिर मैं फ़र्दर और बाकी फील्ड्स की तरफ आऊँगा। तो प्री मेडिकल से इंटर करने के बाद सबसे पहला तो एक स्टूडेंट का एक वो होता है, ड्रीम होता है कि वो MBBS करे, मीन्स एक डॉक्टर बने, या BDS करे। BDS इज़ बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, MBBS इज़ बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो MBBS करने के बाद व्हाट यू विल बिकम, तो MBBS जब आप कर लेते हैं तो यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, तो आप एक डॉक्टर बन जाते हैं। और BDS करने पर यू विल बिकम अ डेंटिस्ट, आप एक डेंटिस्ट बन जाते हैं। BDS और MBBS दोनों 5 ईयर्स का कोर्स होता है और उसमें 1 साल जो है वो आपको हाउस जॉब करनी पड़ती है, तो 6 ईयर्स आपको टोटल इसके अंदर लगते हैं। MBBS के BDS में एडमिशन के लिए आफ्टर इंटरमीडिएट आपने प्री मेडिकल से इंटर कर लिया, उसके बाद MBBS से BDS में जाने के लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, NMD CAT, नेशनल मेडिकल डेंटल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो PMC या पाकिस्तान मेडिकल कमीशन वो टेस्ट लेती है। तो पूरे पाकिस्तान का वो एक ही टेस्ट होता है और PMC का टेस्ट पास करना ज़रूरी है। अगर आपने PMC के टेस्ट को क्लियर नहीं किया तो फिर पाकिस्तान में किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन BDS के MBBS में नहीं हो सकता। इट इज़ ऑब्वियस, ठीक है, इट इज़ सर्टेन। तो 210 नंबर का टेस्ट होता है जो PMC लेती है, और 210 में से कम आपको 137 गेट करने होते हैं, पासिंग मार्क्स हैं। 137 से ज़्यादा आप लाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, जो कि मेरिट आपकी इंक्रीज़ होगी, एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। टेस्ट पैटर्न क्या होता है, टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और साथ में लॉजिकल रीजनिंग।
तो ये एक कॉमन सिलेबस पीएमसी बनाती है जिसमें केपीके, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान तमाम ही बोर्ड के जो बुक्स होते हैं उनसे मिलाकर जो कॉमन होता है इन चीज़ों में उसके लास्ट से एक सिलेबस तैयार किया जाता है और उसी पर टेस्ट आता है। वैसे ज़्यादातर रिकमेंड यही किया जाता है कि आप पंजाब टेक्स्ट को या फेडरल टेक्स्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें अगर आपको एनएमडी कैट को क्लियर करना है, ठीक है। चूँकि जो भी स्टूडेंट सिर्फ सिंध से तैयारी करके जाते सिंध बोर्ड से, तो देखा ये गया है कि उनके एनएमडी कैट के अंदर नंबर नहीं आते और इस साल भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ उसमें आए। तो एनएमडी कैट क्लियर करना मस्ट है और एनएमडी कैट क्लियर करने के बाद अब आप किसी भी पब्लिक या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं। तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो सिंध में है, मतलब जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ है सिंध के अंदर, वो आप देख सकते हैं DUHS है, तो सबसे टॉप लेवल पर आती है कराची के अंदर ही, दैट इज़ डाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज। देन JSMU है, दैट इज़ जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी। आफ्टर दैट KMDC है, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। देन है SMBBMCL, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज, लियारी में है। तो कराची में इस तरह से 1 2 3 4 कराची में ये 1 2 3 4 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है जो MBBS और BDS ऑफ़र कर रही होती हैं। और उसके अलावा ओवरऑल सिंध की बात की जाए तो लम्स है, ठीक है, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरो में हैदराबाद के करीब, और एक CMC है चांद का मेडिकल कॉलेज जिसको अब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लड़काना कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंध की जो है वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप एडमिशन गेट कर सकते हैं। बट एनएमडी कैट क्लियर करना ज़रूरी है और एक इंटरमीडिएट में आपका एक बड़ा स्कोर होना भी जो है वो नहायत ही ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जो एग्रीगेट जो टेस्ट जो होता है, टेस्ट आपका 50% मैटर करता है और 50% जो है वो आपकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज है वो मैटर कर रही होती है एडमिशन में। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, उसमें भी एनएमडी कैट मस्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन उसकी फ़ीसेस जो है वो हाई होती हैं काफ़ी, तो हर स्टूडेंट उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। बट जो अफोर्ड कर पाते हैं तो उनके लिए कराची के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनका मेरिट जो है या जिनका एग्रीगेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लास्ट से कम होता है, जैसे AKU, आगा खान यूनिवर्सिटी है, ज़ियाउद्दीन, बकाई, हमदर्द, सर सैयद मेडिकल कॉलेज एट्सेट्रा। दीज आर द मेडिकल प्राइवेट सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ इन कराची। तो लेट्स से कि अब आपने PMC दिया, MD कैट दिया और MD कैट आपके क्लियर नहीं हुआ या आपके नंबर उस पर बहुत कम आए, तो अब आप सेकंड चॉइस आपके पास क्या है? अगर आप MBBS या BDS नहीं कर पाते तो फिर आप क्या करेंगे? आप फॉर्म D करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप जो है वो फॉर्म D की तरफ जाएंगे। फॉर्म D इज़ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, इनको भी डॉक्टर कहा जाता है, बट ये मेडिसिन्स वगैरह की तरफ ज़्यादा इनका रुझान होता है इनके स्टडीज़ का। तो फार्मेसी कर सकते हैं, 5 ईयर्स का कोर्स होता है, ये कम से कम 60% FSC में चाहिए होती है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इस 60% पर आपको फॉर्म्स मिल सकते हैं। उसके बाद एडमिशन के लिए क्या होता है, फिर मेरिट बन रही होती है। अब कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फार्मेसी करवा रही होती हैं? तो हमारे पास ये 1 2 3 4 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप फार्मेसी कर सकते हैं या जो अच्छी फार्मेसी करवा रही होती हैं। KU, DUHS, JSMU, FUU, AST। KU इज़ कराची यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, एंड FUU, AST का मतलब होता है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन सब में से फार्मेसी हो सकता है। अब इनमें सबसे बेस्ट जो फार्मेसी मानी जाती है वो KU की मानी जाती है। टेस्ट मार्क्स जो इसमें आपको चाहिए होते हैं वो 50 एटलीस्ट सिक्योर करना पड़ता है 100 में से। क्लोजिंग परसेंटेज इंटर की लास्ट ईयर 82.73 थी मॉर्निंग के लिए, और इवनिंग में भी जो है वो फार्मेसी प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, वो 80% पे इवनिंग पर क्लोजिंग थी। फ़ीस पर सेमेस्टर मॉर्निंग में 40,000 है और इवनिंग में 75,000 सेमेस्टर है। सेमेस्टर के मतलब होता है 6 मंथ्स, 6 महीने की फ़ीस। टेस्ट मंथ किस महीने में टेस्ट होगा? नवंबर में उसके फॉर्म्स आएंगे 10 नवंबर के बाद KU के, और दिसंबर में इसका टेस्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके टेस्ट में कम से कम 50 नंबर और A+ में आपकी इंटर की परसेंटेज हो तो आपके बहुत ब्राइट चांसेस होते हैं KU में फार्मेसी के एडमिशन्स के। इस तरह से आप DUHS में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टेस्ट के लिए पासिंग मार्क्स जस्ट 25% आपको रिक्वायर्ड होता है और क्लोजिंग परसेंटेज लास्ट ईयर 78% थी इंटर के लिए। फ़ीस पर सेमेस्टर 65,000 है, जनवरी में उसके जो है वो टेस्ट एक्सपेक्टेड है। JSMU के अंदर क्या होता है कि वो टेस्ट को मतलब वो एक एग्रीगेट सिस्टम उसके अंदर होता है कि इंटर के 30% मार्क्स, टेस्ट के 60% मार्क्स और इंटरव्यू 10%, ये टोटल करके वो एक एग्रीगेट सिस्टम बना रहे होते हैं अपना। तो 71% एग्रीगेट लास्ट टाइम जो है वो क्लोजिंग थी किसकी भाई? इस JSMU की। और इसकी भी फ़ीस DUHS की तरह 65,000 पर सेमेस्टर है और इसका टेस्ट भी जनवरी में होगा डाउ की तरह। फिर उर्दू यूनिवर्सिटी हमारे पास है, उससे भी फार्मेसी होता है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों प्रोग्राम्स हैं। टेस्ट मार्क्स कम से कम 45% मार्क्स चाहिए होते हैं, टेस्ट क्लियर हो जाता है। क्लोजिंग परसेंटेज मॉर्निंग में 81% रिक्वायर्ड थी इंटर के लिए, और इंजीनियरिंग और इवनिंग में 75% रिक्वायर्ड थी। फ़ीस पर सेमेस्टर 30,000 पर सेमेस्टर है उर्दू यूनिवर्सिटी में फार्मेसी के लिए, और टेस्ट इसका भी जो है वो जनवरी में होगा।
तो ये दीज आर द 4 यूनिवर्सिटीज़ फॉर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फॉर्म डी। ठीक है, अगर आप फॉर्म डी नहीं करना चाहते तो आपके लिए फिर DPT है, डेट इज़ डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी। तो फिजियोथेरापिस्ट जिनको हम कहते हैं या फिजियोथेरापी डॉक्टर कहते हैं, ये भी 5 ईयर्स का कोर्स है, कम से कम 60% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें 3 यूनिवर्सिटी है जो कराची में आपको ऑफर कर रही होती है गवर्नमेंट सेक्टर में, KU, डाउ और JSMU। तो KU में सेम वही है, टेस्ट मार्क्स 50 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं आउट ऑफ 100। क्लोजिंग परसेंटेज लास्ट ईयर 79% थी मॉर्निंग में, इवनिंग में DPT ऑफर नहीं करती कराची यूनिवर्सिटी। फीस पर सेमेस्टर जो है वो 60,000 है उसकी, और टेस्ट मंथ इसका है दिसंबर में इसका टेस्ट होगा, फार्मेसी के साथ ही होगा। डाउ है 25%, इसमें भी जो है वो आपके पासिंग मार्क्स हैं टेस्ट में। क्लोजिंग परसेंटेज 70% थी लास्ट टाइम, और फीस पर सेमेस्टर 50,000 है, और टेस्ट इसका जनवरी में। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी आप DPT कर सकते हैं, एग्रीगेट सिस्टम बनता है इसमें, और लास्ट ईयर 70% एग्रीगेट पर एडमिशन हुआ था, और फीस पर सेमेस्टर इसकी 50,000 है, टेस्ट मंथ इसकी जो है वो जनवरी। ठीक है, जनवरी में उसका टेस्ट होगा। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया DPT तक। अच्छा, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है वो लाइक BE प्रोग्राम्स के अंदर भी जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं मेडिकल वाले, एक फील्ड है इंजीनियरिंग के लिए जिसका नाम है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो NAD यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही होती है गवर्नमेंट की, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छे फील्ड है मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें आप डिफरेंट जो मशीन्स होती हैं बायोमेडिकल, लाइक MRI मशीन्स हैं, CT स्कैन मशीन्स हैं, एक्सरे मशीन्स हैं, उन सबको बनाना, उन सबको किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से उसको रिपेयर किया जाता है, इसमें BE के मेडिकल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में हम इसको सीख रहे होते हैं। तो लास्ट ईयर इसकी क्लोजिंग परसेंटेज 65.73 थी एग्रीगेट पर, चूँकि आपको पता है NAD का टेस्ट 50% टेस्ट और 50% मेरिट पर होता है, इंटर पर होता है। तो 65.73 पर लास्ट ईयर एडमिशन हो गए थे। अच्छा, इस साल के लिए तो जाहिर सी बात है NAD के एडमिशन्स टेस्ट वगैरह हो चुके हैं, इस तरह से PMC भी हो चुका, लेकिन अभी भी इस साल के लिए फार्मेसी DPT रहता है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए तो ये सारे चॉइसेस खुले हैं, इसके लिहाज से अपनी माइंड बना लें। अच्छा, इस तरह से फिर क्या होता है कि हम कुछ BS प्रोग्राम्स की तरफ जा सकते हैं। मतलब अगर आप MBBS नहीं करना चाहते, फार्मेसी DPT BE कुछ नहीं करना चाहते तो फिर आप BS प्रोग्राम्स की तरफ जा सकते हैं। बैचलर ऑफ स्टडीज़ 4 ईयर्स का प्रोग्राम होता है ये। BS प्रोग्राम जितने भी होते हैं वो आपके पास सारे के सारे 4 ईयर्स के 4 साल के होते हैं। अब BS प्रोग्राम भी आपको ऑफ़र की जाती है, इसमें एलिजिबिलिटी थोड़ी कम होती है, 50% एलिजिबिलिटी परसेंटेज होती है, कम से कम 50% आपका होगा तो आप एलिजिबल होंगे एडमिशन्स के लिए। अब यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं जो हमें BS प्रोग्राम्स ऑफ़र करती हैं? KU, डाउ, JSMU, SIUT, ये हमें ऑफ़र करती हैं। क्या भाई, सारी के सारी हमें जो है वो BS प्रोग्राम्स जो है वो ऑफ़र कर रही होती हैं। ठीक है, अब इसमें KU में टेस्ट मार्क्स 50 चाहिए होते हैं, एटलीस्ट 100। टेस्ट दिसंबर में होगा, कराची यूनिवर्सिटी के नवंबर में फॉर्म्स आएंगे। 18,000 पर सेमेस्टर इसके लिए फ़ीस होती है, और एंट्री टेस्ट बेस पर जो एडमिशन आपको मिलता है वो बायोटेक्नोलॉजी में मिलता है, जिसकी क्लोजिंग परसेंटेज लास्ट ईयर 78 थी इंटर में, और इंजीनियरिंग के लिए 74 थी। तो KU के टेस्ट में बस टेस्ट को 50 मार्क्स लेकर पास करना होता है, बाकी एडमिशन आपका चाहे वो फार्मेसी हो, DPT हो, चाहे वो BS प्रोग्राम्स हो, इंटर की परसेंटेज पर ही होता है, FSC परसेंटेज पर होता है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी एक टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट इसका है जो 78% मॉर्निंग और 74% इवनिंग पर क्लोज हुआ है। इसके अलावा कुछ हमारे पास ओपन मेरिट प्रोग्राम्स भी है जिसमें टेस्ट देने की नीड नहीं होती है, विदाउट टेस्ट एडमिशन हो जाता है BS के अंदर। वो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा बिकॉज उसकी वर्थ बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कि हम जोलॉजी ले लें, या बॉटनी, या माइक्रोबायोलॉजी, या फिजियोलॉजी, या बायोकेमिस्ट्री, तो इनकी इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल वर्थ फ़िलहाल नहीं है, रिसर्च सेक्टर पर वो ज़्यादा बेस करता है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक अच्छी फील्ड है जो कि टेस्ट बेस पर है, जो आपको मिल सकती है। उसके बाद डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में 25% पासिंग मार्क्स हैं, टेस्ट जनवरी में होगा, 50,000 पर सेमेस्टर इसकी फ़ीस है, और यहाँ आपको कुछ BS की अच्छी फील्ड्स मिल सकती हैं, नर्सिंग मिल सकती है, BS नर्सिंग या BSN जिसको हम कहते हैं। 65% पर जो है वो उसकी क्लोजिंग है लास्ट ईयर BS नर्सिंग डाउ के लिए। डेंटल थेरेपी जिस BDS में जो नहीं ले पाए एडमिशन यहाँ पर PMC क्लियर करके, वो डेंटल हाइजीन या डेंटल थेरेपी पर BS कर सकते हैं 50% पर। रेडियोलॉजी है जिसमें एक्सरे मशीन्स वगैरह के बारे में, उसके ऑपरेशन के बारे में देखते हैं। 60% ऑप्टोमेट्री, मतलब जो आँखों के डॉक्टर्स होते हैं उनकी स्टडीज़ हैं ये, तो ये 66% पर क्लोजिंग है। इसके अलावा भी वेरियस फील्ड्स हैं जो आपको अलग से मैंने एक लेक्चर बनाया है डिटेल में, जिसमें मेडिकल फील्ड्स के बारे में और डिटेल मैंने बताई है, वहाँ पर आपको दिख सकता है। डाउ के बाद JSMU भी BS प्रोग्राम्स ऑफर करती है। टेस्ट मार्क्स एग्रीगेट इसके अंदर होते हैं, एग्रीगेट सिस्टम बनता है, वही जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि FSC टेस्ट और इंटरव्यू सबको मिलाकर बनाया जाता है JSMU में BS प्रोग्राम के लिए भी।
टेस्ट जनवरी में होगा, 50,000 पर सेमेस्टर इसकी फ़ी है। क्लोजिंग परसेंटेज नर्सिंग के लिए जो है वो नर्सिंग मतलब इसमें क्लोजिंग परसेंटेज क्या होती है, इसमें एग्रीगेट बन रहा होता है। तो अगर टेस्ट में आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है इसमें। लेकिन टेस्ट के अंदर क्या होता है कि मैथमेटिक्स भी इसके अंदर टेस्ट के अंदर इसके अंदर इंक्लूड की जाती है JSMU के अंदर, ठीक है। 10 मार्क्स की मैथमेटिक्स भी JSMU में BS प्रोग्राम्स के लिए आपको चाहिए होती है। अच्छा, इस तरह से नर्सिंग है, मेडिकल टेक्नोलॉजी है, इस तरह से पब्लिक हेल्थ है, ये सारे के सारे फील्ड्स में आप एडमिशन ले सकते हैं JSMU के अंदर। उसके बाद फाइनली हमारे पास एक और इदारा है जिसके बारे में कम स्टूडेंट जानते हैं, SIUT, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन। सिविल हॉस्पिटल के पास है, गुर्दे का वैसे एक हॉस्पिटल है, किडनी हॉस्पिटल है, लेकिन ये भी हमें BS प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा होता है। 60% चाहिए होती है इसमें FS में, कम से कम 60% होगी तो आप एडमिशन ले सकते हैं। टेस्ट मंथ इसका जो है वो जनवरी है, जनवरी में उसका टेस्ट होगा। फीस इसकी कोई नहीं होती, 50,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है जो आपको वापस मिल जाती है। लेकिन आपको ये चीज़ होती है कि आपको 3 से 4 साल तक वर्क करना पड़ता है SIUT के ही डिपार्टमेंट के अंदर या उनके जो इदारा है उसके अंदर। तो ये क्या फील्ड्स देते हैं, BS एनेस्थीसिया, BS डायलिसिस, BS ऑपरेशन थिएटर साइंसेस, BS रेस्पिरेटरी थेरेपी, BS इन रेडियोथेरेपी, ये सब, या न्यूक्लियर थेरेपी जो केमोथेरेपी वगैरह होता है कैंसर के इलाज के लिए, इन सब पे BS करवाते हैं। तो हॉस्पिटल रिलेटेड जो है वो काफ़ी अच्छे फील्ड्स हैं जो कि हॉस्पिटल में आपको किसी एक जॉब दिलवा सकती हैं SIUT के अंदर। फीस भी कोई नहीं है, जस्ट आपको टेस्ट क्लियर करना है। फीस आपको 50,000 जो आप सबमिट कराएंगे वो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी जो आपको वापस मिल जाएगी। तो ये BS भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये सारी फील्ड्स मैंने मेडिकल के बारे में आपको बताया कि अगर आपने इंटर प्री मेडिकल से किया है या कर रहे हैं तो आप MBBS, BDS, PharmD, DPT, BE, BS कुछ भी कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में बता दी है। अच्छा, बात है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग से किया है। जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग से किया है इंटरमीडिएट, उनके लिए क्या है कि सबसे बेस्ट चॉइस होती है कि वो BE करें, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करें 4 इयर्स का, और उसमें आपके पास एलिजिबिलिटी होती है 60% कम से कम चाहिए होती है आपको FSC में, वरना पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी आपको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं दिलाती। तो 60% एटलीस्ट आपके पास FSC में होना चाहिए, इंटर में होना चाहिए। अब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ कराची में कौन कौन सी हैं जो आपको BE की डिग्री ऑफ़र करती हैं? सबसे बेस्ट हमारे पास है NAD यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट सेक्टर में, जिसमें 50% इंटर और 50% टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन होता है। इस साल लेकिन क्या हुआ है, जो कि इंटर के एडमिशन लेट हैं, तो 70% मैट्रिक और 70% टेस्ट और 30% मैट्रिक की बुनियाद पर एडमिशन हो रहा है। बट इनका 50-50% का क्राइटेरिया होता है। टेस्ट में जो भी नंबर लाएंगे उसका 50% काउंट किया जाएगा और इंटर की परसेंटेज का 50% काउंट किया जाएगा, उससे एक मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा जिसकी बिहाफ पर एडमिशन होगा। टेस्ट इनका 100 मार्क्स का होता है, कैलकुलेटर अलाउ होता है, 25-25 नंबर के 4 सेक्शन होते हैं, 25 सवाल फिजिक्स के होते हैं, 25 केमिस्ट्री या कंप्यूटर के, 25 इंग्लिश के, 25 मैथ्स या बायो के। अगर जाहिर सी बात है मेडिकल वाले हैं तो मैथ्स की जगह बायो देंगे, कंप्यूटर वाले हैं तो केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर का टेस्ट देंगे वो। तो इस तरह से 100 MCQs इसके अंदर होते हैं, 2 घंटे का टाइम आपके पास होता है 120 मिनट का, और ये 100 MCQs आपको इसके अंदर करने होते हैं। क्लोजिंग परसेंटेज क्या है इनकी लास्ट ईयर, ये एग्रीगेट क्या बना लास्ट ईयर 2020 में? सबसे ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जाती है 83.9% पर, उसके बाद कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम CIS 80.14 पर, फिर BCIT कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो 79.18 पर। तो तीनों कंप्यूटर की फील्ड बिल्कुल टॉप पर जाती है। देन आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग 71.95%, इलेक्ट्रिकल 75.77, केमिकल इंजीनियरिंग NED में 72.95 पे क्लोज होती है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जो रिलेट करती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ ही वो 73% पर क्लोजिंग होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 72% पर क्लोजिंग होती है, और सिविल इंजीनियरिंग जैसे आप कंस्ट्रक्शंस वगैरह को देख रहे होते हैं वो 71% पर क्लोजिंग होती है। तो ये हमारे पास कुछ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के कुछ प्रोग्राम्स हैं जो वर्थ वाइल हैं, जिनका स्कोप है या जो हम कह सकते हैं कि जिनकी जॉब्स ईजिली आपको गेट हो जाती है, अवेल आप कर सकते हैं। तो ये NAD यूनिवर्सिटी, NAD की फ़ीस जो है वो लगभग 45,000 है पर सेमेस्टर, ठीक है। अब दाऊद यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, सेकंड यूनिवर्सिटी हमारे पास आती है दाऊद यूनिवर्सिटी कराची में। दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची के अंदर मौजूद है। ये मेरिट किस तरह कैलकुलेट करते हैं कि 40% इंटर, 10% मैट्रिक और 50% टेस्ट की बुनियाद पर ये एक एग्रीगेट अपना बनाते हैं जिसको आप CPN कह रहे होते हैं। उस CPN पर फिर क्या होता है कि एडमिशन हो रहा होता है इसमें। अच्छा, दाऊद के टेस्ट में की स्पेशल बात ये होती है कि उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग से मुराद क्या है कि अगर आप, और नेगेटिव मार्किंग 0.1 है, इसका मतलब अगर आप 10 सवाल के गलत अगर आपने आंसर लगा दिया तो वो 10 नंबर नहीं 11 नंबर कट जाएंगे, चूँकि हर एक सवाल के गलत आंसर लगाने पर 0.1 एक्स्ट्रा कटेंगे। मतलब छोड़ दिया आपने तो 1 नंबर कटेंगे, और गलत लिखा तो 1.1 मार्क्स कटेंगे। अभी सेकंड अटैम्प्ट दाऊद यूनिवर्सिटी का होने वाला है, ठीक है।
तो इसके वाले से भी आप इस चीज़ को समझ लें अच्छी तरह से। अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं दिया है तो सेकंड अटैम्प्ट में किस तरह से जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, फील्ड्स जो है वो इसके अंदर जो जिसकी अच्छी फील्ड है दाऊद के अंदर वो केमिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है। इसके अलावा भी फील्ड्स इसके अंदर है, मेटलर्जी है, मेटलर्जी इसके अंदर है, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट है, पेट्रोलियम एंड गैस है, टेलीकम्युनिकेशन है। ये सारी फील्ड आपको दाऊद यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफर कर रही होती है। ठीक है, इनमें से केमिकल और कंप्यूटर समझ जाए, इनकी जो है वो बेस्ट फील्ड्स हैं जो दाऊद ऑफर करती है। फर्स्ट पे केमिकल और सेकंड पे कंप्यूटर, इनकी बेस्ट फील्ड्स हैं। इसके बाद जो है वो अच्छा, इनका टेस्ट जो होता है दाऊद यूनिवर्सिटी का वो सिंध बोर्ड से ही आता है, एनईडी की तरह। एनईडी का भी सिंध बोर्ड से ही टेस्ट आ रहा होता है। बाकी कराची यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये टेस्ट बेस्ड एडमिशन जो होते हैं इनमें, तो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंजीनियरिंग की फील्ड है बीई केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें क्या होता है कि टेस्ट में आपको टेस्ट के अंदर आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए होते हैं आउट ऑफ 100, जैसे कि तमाम केयू के डिपार्टमेंट के लिए चाहिए। और इसके अलावा इंटर की परसेंटेज पर आपका एडमिशन होता है। तो एक फील्ड है इंजीनियरिंग की केयू के अंदर, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसको बीई केमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। इसमें 50% मार्क्स आपको एटलीस्ट चाहिए होते हैं एफएससी के अंदर। इंटरमीडिएट पे कम से कम 50% मार्क्स आपके होंगे तो क्या होगा कि आपका सिर्फ 50 नहीं 74% मार्क्स आपको चाहिए थे लास्ट ईयर। 74 से वैसे इस साल तो मेरिट चूँकि बढ़ेगा तो इसलिए इससे ज़्यादा ही होने चाहिए। 75 प्लस समझ जाए आप परसेंटेज होने चाहिए अगर आपको बीई केमिकल गेट करना है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये 3 यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताई कि फ़िलहाल एनईडी, दाऊद और कराची यूनिवर्सिटी। इसके अलावा हमारे पास एक और यूनिवर्सिटी है जो कि आपको ऑफ़र करती है गवर्नमेंट सेक्टर में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और वो IIEE। ठीक है, IIEE इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो IIEE नीपा चौरंगी पर के पास ही मौजूद है कराची के अंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई करवाती है। ठीक है, और इसकी फ़ीस लगभग 50,000 होती है पर सेमेस्टर। इसमें भी एग्रीगेट सिस्टम होता है, 70% टेस्ट और 30% एफएससी, मतलब जो टेस्ट मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा काउंट किए जाते हैं IIEE में। वैसे इनके एडमिशन्स अब क्लोज हो चुके हैं, मेरिट लिस्ट भी आ चुके हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए अब मैं बता रहा हूँ आपको। और इसमें कंपटीशन काफ़ी टफ होता है चूँकि कराची के स्टूडेंट्स के लिए टोटल 8 सीट्स होते हैं। पूरे पाकिस्तान से 40 बच्चों का एडमिशन होता है हर साल, और कराची से सिर्फ 8 बच्चों के एडमिशन्स होते हैं रेगुलर बेसिस पर। ठीक है, तो इसके लिए कंपटीशन काफ़ी टफ होता है, लेकिन अगर टेस्ट की तैयारी आपने अच्छी की है तो इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड वेल फॉर द टेस्ट देन यू कैन ईजिली गेट दिस IIEE। तो 4 यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताएं जिससे आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, एनईडी, दाऊद, केयू, IIEE। ठीक है, इसके अलावा आप बीएस भी कर सकते हैं। अगर आप बीई नहीं करना चाहते, यू आर नॉट गोइंग टू डू बीई, देन यू कैन गो फॉर द बीएस प्रोग्राम्स। आप बीएस प्रोग्राम्स की तरफ भी जा सकते हैं। अब बीएस प्रोग्राम्स की तरफ जाने के लिए क्या है कि वही इंटरप्री इंजीनियरिंग से आपके पास है कि कराची यूनिवर्सिटी जिसका टेस्ट दिसंबर में होगा, उसमें कुछ अच्छे बीएस प्रोग्राम्स हैं। इनमें से एक आपको सबको पता होगा UBIT, उमैर बादशाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट है केयू का, जो 2 फील्ड्स ऑफर करता है, BS कंप्यूटर साइंस और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये BS ऑफर कर रहा होता है मॉर्निंग इवनिंग दोनों प्रोग्राम्स के अंदर। मॉर्निंग में इनकी क्लोजिंग आप समझ जाए 75% से ज़्यादा ही होनी चाहिए आपकी, और टेस्ट में 50% मार्क्स लेकर आपको उसको पास करना है, और इवनिंग में कम से कम 65% होनी चाहिए, इससे ऊपर होनी चाहिए, तब आपको एडमिशन केयू के अंदर मिल सकता है इवनिंग डिपार्टमेंट के अंदर। मिनिमम टेस्ट आपको कम से कम 50 नंबर लाने हैं 100 में से, और टेस्ट में 5 सब्जेक्ट होते हैं, 20-20 नंबर का एक सेक्शन होता है। 20 मार्क्स का इंग्लिश, 20 GK, 20 केमिस्ट्री। ठीक है, 20 हमारे पास जो है वो केमिस्ट्री, 20 फिजिक्स, 20 मैथमेटिक्स। इस तरह 100 नंबर का टेस्ट होगा, कम से कम 50 लाएंगे तो एडमिशन आपका हो सकेगा। और मैं अपने चैनल पर ही आपको पता है कि इंग्लिश, GK और केमिस्ट्री की वीडियोज़ आजकल डाल रहा हूँ ताकि आप UBIT के लिए फुली प्रिपेयर्ड हो सकें। और बाकी जो अगर आपको फील्ड्स की स्टडी करनी है, बाकी भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो आप फिज़िकल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। गुलशन इकबाल में हमारा कैंपस है दुआई इल्म कोचिंग सेंटर का, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इंग्लिश है, GK है, केमिस्ट्री है, साथ में फिजिक्स और मैथ्स भी इसके साथ है। अच्छा, अब ये कंप्यूटर साइंस वाले लेंगे तो वो केमिस्ट्री की जगह पर CS देंगे, कंप्यूटर देंगे, उनका केमिस्ट्री नहीं होगा। तो UBIT के बाद फिर सेकंड चॉइस जैसे कि होती है BS फूड साइंस। ये भी अच्छी फील्ड है BS में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 75% कम से कम आपके पास होनी चाहिए टेस्ट क्लियर करने के बाद, तो आपका एडमिशन हो सकता है। तो BS फूड साइंस में, अच्छा BS फूड साइंस का ये बेनिफिट है कि ये केयू में भी आप दे सकते हैं, मतलब कि ये जो BS फूड साइंस है ये जो है वो यहाँ पर भी आ सकता है। फूड साइंस मतलब मेडिकल के स्टूडेंट्स भी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उनका मेरिट थोड़ा हाई जाता है, कम से कम 80% मार्क्स इंटर में आपके होने चाहिए, जबकि इंजीनियरिंग वालों का 75 प्लस पे भी BS फूड साइंस में एडमिशन हो जाता है।
इस तरह अप्लाइड केमिस्ट्री एक अच्छी फील्ड है, 70+ % अगर आपकी होती है, 69-68 पे भी लास्ट ईयर हो गया था एडमिशन, तो आपका BS अप्लाइड केमिस्ट्री में हो सकता है। अप्लाइड केमिस्ट्री बिल्कुल समझें केमिकल इंजीनियरिंग की तरह की एक फील्ड होती है। तो KU के अंदर BS कंप्यूटर साइंस है, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जिनको मिलाकर UBIT कहते हैं, BS फूड साइंस का डिपार्टमेंट है, उसमें एडमिशन हो सकता है, BS अप्लाइड केमिस्ट्री में एडमिशन हो सकता है। इस तरह से फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी आपके पास है, वो भी कंप्यूटर साइंस में BS कराते हैं, उसकी अच्छी फील्ड है। 60% भी अगर आपकी है और टेस्ट अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपका एडमिशन हो जाता है उर्दू यूनिवर्सिटी में। SMIU है सदर में, सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी SMIU, ये भी BS कंप्यूटर साइंस करा रही होती है। इसमें मिनिमम आपको 60% चाहिए होती है FSC में, तब आपका यहाँ पर एडमिशन हो सकता है BS कंप्यूटर साइंस के अंदर। अच्छा, इसके अलावा जो दाऊद यूनिवर्सिटी है बच्चों, दाऊद यूनिवर्सिटी भी खुद जो है वो BS के प्रोग्राम्स करा रही होती है। BSc कुछ फील्ड्स आई थिंक इसके अंदर होती हैं, मैथमेटिक्स होती है BS इसके अंदर, ठीक है। तो वो BS मैथमेटिक्स दाऊद यूनिवर्सिटी भी करा रही होती है साथ में, इवनिंग प्रोग्राम में लेकिन ये कराती है। तो वहाँ पर भी BS प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है, टेस्ट बेस पर। तो ये देखें, अगर आपने इंटर किया फिर इंजीनियरिंग से, तो BE की तरफ आप जाते हैं पहले। BE आप कोशिश करते हैं NED दाऊद या KU में किसी में BE में हो जाए या IIE में हो जाएगा। इनमें नहीं हो पाता तो फिर आप BS प्रोग्राम्स की तरफ जाते हैं, जिसमें UBIT सिक्योर करना चाहते हैं, उसमें नहीं हो सका तो फूड साइंस या अप्लाइड केमिस्ट्री में वो करते हैं। तो अगर वो भी नहीं हो सका तो फेडरल उर्दू और SMIU में एडमिशन हो सकता है। इस वक्त KU के एडमिशन तब तक स्टार्ट नहीं हुए, NED के हो गए हैं, दाऊद के हो गए हैं। दाऊद का सेकंड अटैम्प्ट होने वाला है, लेकिन फॉर्म की डेट ख़त्म हो चुकी है। उर्दू यूनिवर्सिटी के एडमिशन बाकी हैं आपके पास, और SMIU का 2 साल में 2 एडमिशन होते हैं, स्प्रिंग और फॉल। तो एक जो एडमिशन इसका हो चुका है, दूसरा एडमिशन जो है वो अब जाकर दोबारा से मार्च अप्रैल में दोबारा जाकर SMIU का एडमिशन हो जाएगा। तो आप अगर वहाँ तक वेट कर सकते हैं तो SMIU में भी आप BS कंप्यूटर साइंस में एनरोल हो सकते हैं। अगर आपके 60% मार्क्स अगर आपके FSC में है तो टेस्ट क्लियर करना पड़ता है जस्ट आपको इसका। एक यूनिवर्सिटी हमारे पास सेमी गवर्नमेंट है, नाम आपने उसको सुना होगा, NUST, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थोड़ी सी फीस इनकी हाई होती है NED से, लेकिन इसकी वर्थ काफ़ी ज़्यादा है, NED से ज़्यादा वर्थ इसकी है। NUST के काफ़ी सारा ब्रांचेस हैं, NUST इस्लामाबाद में भी है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, और NUST कराची में भी है। NUST कराची जो है वो PNEC के नाम से है, पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज, PNEC। तो कराची कैंपस के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, इसमें आपका एडमिशन हो सकता है। और टेस्ट इसमें जो आता है, टेस्ट इसका थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो फेडरल बोर्ड से सारे के सारे टेस्ट इसका आ रहा होता है, और तकरीबन 200 मार्क्स का इसका टेस्ट होता है। कराची में एडमिशन के लिए 140 तक आपको मार्क्स अगर आपको गेट हो जाए टेस्ट में, तो टेस्ट में अगर 140 तक भी अगर आप गेट कर लेते हैं इसके टेस्ट में, नेट इसके टेस्ट को कहते हैं, इस नेट में अगर आप NUST एंट्री टेस्ट जो है अगर आप उसमें 140 भी सिक्योर कर लेते तो कराची के लिए एडमिशन के लिए काफ़ी होता है। NUST कराची के लिए साल में ये 3 टेस्ट लेते हैं, 4-4 महीने के फ़र्क से, नेट 1, नेट 2, नेट 3। अभी नेट होने वाला है दिसंबर में, नेट 1 दिसंबर में होगा, दैन उसके 4 मंथ्स बाद होगा, तो उसके बाद फिर एक और बार 4 मंथ्स बाद होगा। तो साल में 3 एडमिशन उसके होते हैं। फ़ीस इसकी तकरीबन 1,20,000 रुपये पर सेमेस्टर होती है। लेकिन इसका जो शुमार है NUST का टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है दुनिया की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में। तो एक अच्छी फील्ड है, बहुत सारे बच्चे NED के ऊपर NUST को प्रीफर करते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर चॉइसेस। अगर आप अफोर्डेबिलिटी आपकी आप NUST अफोर्ड कर सकते हैं तो आप NUST की तरफ जाएँ, या फिर अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपने फेडरल के बुक्स को पढ़ा है, तो फिर आप NUST की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। NUST की तैयारी क्या होती है, थ्रू आउट द ईयर पूरे साल चलती है ना। तो जैसे कि अभी ही अक्टूबर से ही जो है वो क्या होती है, क्लासेस के स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे मैं भी अपने सेंटर में जो है वो हम अपने सेंटर में जो अक्टूबर से क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं इसी NUST एंट्री टेस्ट के, ताकि आप जो है वो दिसंबर या फिर नेट 1, नेट 2, नेट 3 के लिए आप प्रिपेयर हो सकें अच्छी तरह से। अच्छा, इसके बाद ये देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया प्री इंजीनियरिंग से तमाम स्टूडेंट्स को। ज़्यादातर स्टूडेंट जो मुझे वॉच कर रहे होंगे वो प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे। अब यकीनन वो स्टूडेंट्स काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, CS के स्टूडेंट हैं, कि कंप्यूटर साइंस अगर आपने लिया है तो कंप्यूटर साइंस की बिहाफ पर आप किन किन फील्ड्स की तरफ जा सकते हैं और कौन कौन की फील्ड्स को आप अपना सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर साइंस अगर आपने लिया है तो फिर आप सबसे पहले तो आप NED जा सकते हैं। NED में आपके लिए कुछ फील्ड्स हैं, BE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिनकी क्लोजिंग परसेंटेजेस यहीं पर मैंने आपको सामने यहाँ पर 0 लिख दिए हैं। तो NED में आपको 3 BE की ये फील्ड मिल सकती है। KU में भी आप जा सकते हैं, BS कंप्यूटर साइंस में या BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जिसको हम UBIT कहते हैं। परसेंटेजेस इनकी भी मैंने लिख दी कि BS कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉर्निंग में अगर आप लेना चाहते हो 75+ होनी चाहिए, और अगर इवनिंग में लेना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम आपके पास जो परसेंटेज है वो आपके पास जो है वो 65% तक मिनिमम आपके पास जो है वो होनी चाहिए।
उर्दू यूनिवर्सिटी में भी BS कंप्यूटर साइंस है, उसमें एडमिशन ले सकते हैं, 60+ % पर एडमिशन हो जाता है। या फिर SMIU सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में BS कंप्यूटर साइंस हो सकता है, 60% पर यहाँ पर भी एडमिशन हो जाता है। तो ये आपके कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट्स है कि कंप्यूटर साइंस अगर आपने इंटर किया है तो आपके लिए CS की इंजीनियरिंग की कौन कौन सी फील्ड्स है जो आगे जाकर आप अपना सकते हैं। वैसे भी तो ये चीज़ सुनने में एक बात आई थी कि जो हमारे पास ये मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो वो भी कंप्यूटर साइंस की तरफ जा सकते हैं, और ऐसा कोई स्टेटमेंट इशू हुआ है। तो वैसे तो वो लेटर तो मेरे पास सामने आया तो था, लेकिन अभी इसके बारे में फ़िलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है। जब तक यूनिवर्सिटीज़ अपनी पॉलिसी नहीं बताती KU BS कंप्यूटर साइंस के हवाले से, तब तक हम इसमें कोई हतमी फैसला नहीं कर सकते हैं आइदर कि मेडिकल वाले कंप्यूटर साइंस की तरफ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंजीनियरिंग वाले जो हैं वो जाहिर सी बात है कंप्यूटर साइंस की तरफ जा सकते हैं, और कंप्यूटर साइंस वाले सिर्फ CS की तरफ ही रह सकते हैं। बाकी जो फील्ड्स हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल वगैरह, ये कंप्यूटर साइंस वालों को ऑफर नहीं की जाती, वो सेलेक्टेड फील्ड्स है जो उनको ऑफर की जाएंगे यहाँ पर। इंजीनियरिंग वालों के पास एक वाइड स्कोप होता है डिफरेंट फील्ड्स का। अच्छा, कॉमर्स के लिहाज से अगर बात की जाए तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स अगर कोई हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कॉमर्स के, तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो चाहते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के अंदर वो BBA ले लें, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो टेस्ट बेसिस पर होता है। मॉर्निंग में, इवनिंग में टेस्ट रिक्वायर नहीं होता, ठीक है। मॉर्निंग में 76% अगर आपकी है और टेस्ट में आपने 50% मार्क्स आपने ले लिया तो फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। और इंजीनियरिंग और इवनिंग में 65% पर भी एडमिशन हो जाता है, और इवनिंग में टेस्ट की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। टेस्ट जो होता है उसमें कॉमर्स वालों के लिए मैथ्स, इंग्लिश, GK, स्टैट्स और अकाउंटिंग, ये 5 सब्जेक्ट आते हैं। 100 मार्क्स का टेस्ट होता है, जबकि स्टैट्स और अकाउंटिंग की जगह पर केमिस्ट्री और फिजिक्स हो जाता है किनके लिए, जो प्री इंजीनियरिंग से BBA की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए। तो टोटल ये 5 सब्जेक्ट होते हैं, 20-20 नंबर के, 100 नंबर के टेस्ट होते हैं। कम से कम 50 आपको लेने पड़ते हैं, और फिर इंटर की परसेंटेज की बुनियाद पर एडमिशन आपका KU में हो जाता है। तो इसको हम KU BS कहते हैं, कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल। BBA और BPA और BS कॉमर्स, ये 3 डिपार्टमेंट्स या 3 डिग्रीज ही ऑफर कर रहे होते हैं KU BS में। BPA होता है बैचलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी परसेंटेज थोड़ी सी स्लाइटली लोअर होती है। इसकी अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है कराची यूनिवर्सिटी एडमिशन के हवाले से, तो वहाँ पर आपको फुल डिटेल फीस स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में और क्लोजिंग परसेंटेजेस के बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ जगह तो मुझे नहीं मिली बहुत ज़्यादा, तो चूँकि काफ़ी ज़्यादा बोर्ड भर चुका है, तो मैं इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं कर पाया, तो अलग वीडियो पर आप इसको वॉच कर सकते हैं। तो कराची यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के हवाले से अगर आप मेरी वीडियो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। फ़ीस इसकी जो है वो 45,000 पर सेमेस्टर आपकी होती है, जो BBA की जो फ़ीस है कराची यूनिवर्सिटी में। BPA की भी इतनी होती है। बाकी BS कॉमर्स है, ये 4 ईयर्स का प्रोग्राम है, ये BCom + MCom है। BCom + MCom है तो 4 ईयर्स का, ये सारे 4 ईयर्स के प्रोग्राम है, BBA, BPA, BS कॉमर्स। लेकिन BS कॉमर्स अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो उसकी वर्थ कम होती है, मतलब BCom आप करते हैं यूनिवर्सिटी से अगर आप BS कॉमर्स करते हैं तो उसकी वर्थ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर आपकी 70% अगर है, 68-69 भी आपकी है, तो आप BS कॉमर्स में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद उर्दू यूनिवर्सिटी भी BBA करवा रही होती है, टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट इसका होता है, टेस्ट क्लियर कर लें, और अगर आपका B ग्रेड भी है आपका तो आपका BBA में एडमिशन हो जाएगा। इस तरह से एक और हमारे पास जो है वो प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, SMIU सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी। तो ये भी BBA में एडमिशन यहाँ पर हो सकता है आपका, अगर आपके। अच्छा, ये मैंने गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बताया। प्राइवेट सेक्टर भी है, जैसे कि IBA है, तो IBA की भी बड़ी वर्थ है BBA की, लेकिन जाहिर सी बात है उसकी फ़ीस काफ़ी हाई है और उसके टेस्ट भी डिफरेंट होता है और मुश्किल होता है। तो BBA में भी अप्लाई कर सकते हैं, वो IBA के लिए अप्लाई कर सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, बट उसकी फ़ीस स्लाइटली हायर होती है, बहुत कम बच्चे उस तरफ अप्लाई करते हैं। बाकी IBA के प्रिपरेशन के अलावा आप देखें तो ZBIST है, CBM है, इकरा यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी हैं जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जो कॉमर्स में आपको BBA ऑफर कर रही होती हैं, ठीक है। मैं चूँकि गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता रहा हूँ, अब गवर्नमेंट सेक्टर को फोकस में ज़्यादा इस वजह से करता हूँ बिकॉज उनकी फ़ीसेस कम होती हैं और उनकी जो वर्थ होती है वो प्राइवेट से ज़्यादा होती है। मेजॉरिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ उनकी वर्थ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है या स्कोप उनमें इतना नहीं है, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का स्कोप ज़्यादा होता है प्राइवेट के मुकाबले में। अच्छा, अब जो स्टूडेंट्स वो हैं जो आर्ट्स से जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है, जिन्होंने आर्ट्स से इंटरमीडिएट किया है, तो उनके लिए क्या है कि अगर आर्ट्स से इंटरमीडिएट किया है तो फिर आप भी BS प्रोग्राम की तरफ इनरोल हो सकते हैं। कराची यूनिवर्सिटी या फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में आप BS कर सकते हैं मास कम्युनिकेशन के अंदर, BS मास कॉम, ये भी टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट है। टेस्ट एंट्री टेस्ट में 50 मार्क्स लेने होते हैं, उसके बाद इंटर की परसेंटेज पर एडमिशन होता है। इंटर में कम से कम आपके जो A ग्रेड जो है वो मास कम्युनिकेशन के लिए होना चाहिए आर्ट्स में। वैसे कॉमर्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग सारे ही बच्चे मास कॉम में अप्लाई कर सकते हैं। मास कॉम को पढ़कर आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, न्यूज़ कास्टर बन सकते हैं, न्यूज़ एंकर बन सकते हैं और इस तरह के सहाफ़ी बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मास कॉम के अंदर आते हैं। मतलब मीडिया साइंसेस के अंदर अगर आपको जाना है
मीडिया की तरफ जाना है आपको, किसी टीवी में या फिर इस तरह से न्यूज़ कास्टिंग की लाइन में आपको जाना है, तो फिर आप मास कॉम कर सकते हैं, एक अच्छी फील्ड है, ठीक है, मास कम्युनिकेशन। इसके अलावा LLB कर सकते हैं, LLB भी तमाम बच्चे कर सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं, मेडिकल वाले भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं। LLB करके आप लॉयर बन सकते हैं, ठीक है, वकील बन सकते हैं। इसके लिए भी परसेंटेज आपको कम से कम आपके जो है वो परसेंटेज 70s में अगर आपके हो तो KU के अंदर जो स्कूल ऑफ लॉ है उसमें LLB के एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन LLB का जो टेस्ट है वो हो चुका है 3 अक्टूबर को। LLB का अलग टेस्ट होता है, वो KU नहीं लेती, वो HEC लेती है। वो हायर एजुकेशन कमीशन HEC अपना टेस्ट खुद लेती है, उसको हम कहते हैं LAT, लॉ एडमिशन टेस्ट। तो लॉ एडमिशन टेस्ट जो होता है वो उसमें ऐसे राइटिंग करनी होती है, उसके अलावा उर्दू होती है उसके अंदर, और फिर GK होता है, इस्लामियत होता है उसके अंदर, ये सारे फील्ड्स उसके अंदर जो है वो रखी जाती हैं। तो वो लेट का टेस्ट होता है, लॉ एडमिशन टेस्ट, उसमें 100 में से कम 50 नंबर आपको चाहिए होते हैं। अगर वो 50 सिक्योर कर लें और इंटर में परसेंटेज आपकी जैसे कि 70 या 70+ है तो आप LLB में एडमिशन ले सकते हैं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। LLB का जो प्रोग्राम होता है वो 4 साल का नहीं होता, LLB का प्रोग्राम होता है 5 ईयर्स का प्रोग्राम होता है। ये BA LLB कहलाता है, मतलब 2 साल का BA और 3 साल के LLB आपको एक साथ करके 5 साल में निकालते हैं। तो अब 3 साल का जो LLB प्रोग्राम था वो ख़त्म हो गया KU के अंदर, अब 5 साल का डायरेक्ट होता है इंटर के बेस पर। BA + LLB प्रोग्राम उसको कहा जाता है। BA 2 साल का और LLB 3 साल का, तो टोटल 5 साल इंटर के बाद लगते हैं आपको लॉयर बनने के लिए, वकील बनने के लिए। आफ्टर दैट आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं एज अ लॉयर। अच्छा, KU में एक और डिपार्टमेंट है विजुअल स्टडीज़ का, इसका भी नाम आपने सुना होगा। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर विजुअल स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है। विजुअल स्टडीज़ के अंदर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग और इस तरह के जो सॉफ्ट स्किल्स होती है ना, हैंडीक्राफ्ट वगैरह होती है, तो उसके बारे में जो है वो BS करवाई जाती है। 4 ईयर्स प्रोग्राम होता है। अच्छा, इसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है, इसका टेस्ट पैटर्न भी अलग होता है, उसमें ड्राइंग्स वगैरह आ रही होती हैं, GK, इंग्लिश, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस होता है, साइंस सब्जेक्ट पर फोकस नहीं होता। विजुअल स्टडीज़ में भी आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, मेडिकल, इंजीनियरिंग कोई भी एडमिशन ले सकता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि टेस्ट जो होता है उसका थोड़ा डिफरेंट होता है स्लाइटली, उसमें डायग्राम्स वगैरह बनाने होते हैं और GK और इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस किया जाता है विजुअल स्टडीज़ में। और इसमें जो एडमिशन भी होता है उसका क्राइटेरिया बिल्कुल KU की बाकी फील्ड्स की तरह नहीं है। KU के जितने भी फील्ड्स हैं उसमें 50 नंबर आपको चाहिए होते हैं टेस्ट में, 50 नंबर में लाना होता है टेस्ट में, उसके बाद इंटर के परसेंटेज पर एडमिशन होता है। लेकिन विजुअल स्टडीज़ वो वाहिद डिपार्टमेंट है कराची यूनिवर्सिटी का जिस पर एग्रीगेट सिस्टम में एडमिशन होता है, मतलब टेस्ट के मार्क्स, इंटरव्यू के मार्क्स और आपके इंटर के मार्क्स मिलाकर एक एग्रीगेट बनाया जाएगा, उसके बिहाफ पर एडमिशन होगा। तो अगर आपकी इंटर की परसेंटेज कम भी है, 55, 60 इसके बीच में भी है, और आपने टेस्ट अच्छा दिया है, तो आप विजुअल स्टडीज़ के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, सिरेमिक्स वगैरह किसी भी कोर्स के अंदर आप इसके अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि उसके अंदर किस तरह से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के हवाले से एक चीज़ शायद बात रह गई थी कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में NED भी जो है वो BS करवा रही होती है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। NED के अंदर भी BS हो रहा होता है, जो लगभग तमाम ही फील्ड्स वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं। जैसे BS मैनेजमेंट साइंसेस है, BS कंप्यूटेशनल फाइनेंस है, BS इन इंग्लिश है, BS इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, BS इन डेवलपमेंट स्टडीज़ है। ये वो BS की फील्ड्स हैं जो 60% से कम भी अगर आपकी परसेंटेज है तो आप 55% भी आपका है तो आपका एडमिशन BS के अंदर हो सकता है NED यूनिवर्सिटी के अंदर। जैसे मैनेजमेंट साइंसेज एक अच्छी फील्ड है जो कि BBA जैसे उसकी बर्थ है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एक अच्छी फील्ड है जो KU की अप्लाइड केमिस्ट्री की तरह है। कंप्यूटेशनल फाइनेंस एक अच्छी फील्ड है जो कंप्यूटर और कॉमर्स दोनों से रिलेट कर रही होती है। तो वो BS की फील्ड्स की तरफ भी आप NED के अंदर भी आप जा सकते हैं अगर आप इंटर आपने फिर इंजीनियरिंग से किया है। तो वो मैंने यहाँ लिखा, उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मतलब जैसे 45,000 पर सेमेस्टर BE की फ़ीस है ना, तो BS की 55,000 पर सेमेस्टर होती है, तो ज़्यादा फ़ीस होती है उसकी BS की बनिस्बत BE के NED में। लास्ट DAE, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, कि जिन बच्चों ने भी DAE किया हुआ है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग की है इंटर के बाद, इन्होंने इंटर नहीं किया, सॉरी मैट्रिक के बाद, उन्होंने मैट्रिक के बाद इंटर नहीं किया बल्कि डिप्लोमा कर लिया किसी भी फील्ड में, केमिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, किसी भी फील्ड में, तो उसकी बिहाफ पर भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे दाऊद यूनिवर्सिटी आपको BE में केमिकल में एडमिशन दे सकती है अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगर आपने डिप्लोमा किया है। जिस तरह आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है तो BE केमिकल में, BE इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको हो सकता है एडमिशन दाऊद के अंदर। सेम वही टेस्ट आपको ECAT का पास करना पड़ेगा जैसे दाऊद का टेस्ट होता है, जो यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। इस तरह से आप कराची यूनिवर्सिटी भी BE केमिकल के अंदर एडमिशन दे सकती है आपको अगर आपने डिप्लोमा किया है, DAE किया है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में DAE, इलेक्ट्रिकल में आपने DAE किया तो आप BS कंप्यूटर साइंस के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, उसके लिए भी आप टेस्ट दे सकते हैं। 50% आप टेस्ट के मार्क्स लेकर आप BS कंप्यूटर साइंस UBIT डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं अगर आपने डिप्लोमा कंप्यूटर में किया है तो। इस तरह से आप BE की तरफ नहीं जाना चाहते तो DAE के बाद आप 4 साल का BTech
बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं, जिसके लिए अलग अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ही होती हैं जहाँ से बीटेक आप कर सकते हैं। तो बेटा आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अगर आप कराची के स्टूडेंट हैं, सो दिस इज़ एक्चुअली अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज फॉर यू हियर, जिसमें मैंने आपको डिटेल्स तमाम फील्ड्स के अंदर एक ही बोर्ड के अंदर एक ही लेक्चर के अंदर मैंने दे दी। आप चाहे मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो, कॉमर्स की हो, कंप्यूटर साइंस की हो, आर्ट्स की हो, DA की हो। अच्छा, एक और भी फील्ड है जो बच गई है शायद, अगर आपने कॉमर्स से पढ़ा है तो कॉमर्स से पढ़ने के बाद आप CA की तरफ भी जा सकते हैं। ये भी वैसे काफ़ी कम स्टूडेंट इसको ऑप्ट करते हैं, CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अच्छा, CA इज़ जस्ट अ सर्टिफिकेट, इट इज़ नॉट अ ग्रेजुएशन, इट इज़ नॉट अ डिग्री, इट इज़ अ सर्टिफिकेट चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जो इंग्लैंड के थ्रू आपको मिल रही होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ये होता है कि आपके पास ICAP एक इदारा है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। ICAP में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है अपने आप को हर पेपर के लिए। तो टोटल 5.5 साल का ये होता है, 6 मॉड्यूल इसके अंदर होता है, मॉड्यूल A, मॉड्यूल B, मॉड्यूल C, मॉड्यूल D, मॉड्यूल E, मॉड्यूल F। मॉड्यूल A से मॉड्यूल D तक 4 मॉड्यूल 2 साल के होते हैं। फिर मॉड्यूल E और F जो चौथा, वो 5वां और 6वां मॉड्यूल है, वो आर्टिकलशिप के लाता है, उसमें 3.5 साल आप जॉब के साथ स्टडीज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह 5.5 साल में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर बाहर आ सकते हैं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप अच्छे फर्म्स के अंदर ओवरऑल द वर्ल्ड आपकी जो है जॉब्स लग सकती हैं किसी अकाउंटेंसी फर्म के अंदर। तो CA एक कॉमर्स की स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी फील्ड है। वही अच्छा, CA जो है वो कॉमर्स के अलावा इंजीनियरिंग वाले भी CA की तरफ जा सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर फील्ड चेंज करना चाहें तो। इस तरह इंजीनियरिंग वाले तो डाइवर्सिफाइड चीज़ों की तरफ जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस की तरफ भी जा सकते हैं, आर्ट्स के तमाम सब्जेक्ट्स पर, और कॉमर्स के तमाम सब्जेक्ट्स पर भी जो है वो फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जा सकते हैं। तो इंजीनियरिंग का जो स्कोप होता है वो काफ़ी वाइड होता है। तो बेटा काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई, अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं यहाँ से साइड हो जाता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें जो, और फिर आप उसको जूम के थ्रू देख सकते हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। और अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, तो आप अपने इस स्ट्रैटेजी के तहत अपनी तैयारी करें कि आपके क्या विजन है, आपको जाना कहाँ पर है, और उसके लिहाज से क्या करें, अपनी तैयारी आप जारी रखें और उसको आगे बढ़ते रहें। तो जब तक आपके सामने आपका रास्ता क्लियर नहीं हो ना, आपकी डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल आपके सामने नहीं हो, तो फिर जो है ना, फिर वो उस अपनी गोल को अचीव करना बहुत मुश्किल आपके सामने हो जाता है। ठीक है, तो ख्वाब सब देखते हैं, ड्रीम सब देखते हैं, ख्वाब देखें लेकिन इसके साथ मेहनत भी करें। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को जो इस साल एंट्री टेस्ट देने वाले हैं या फिर अगले साल एंट्री टेस्ट देने वाले हैं। और अगर एंट्री टेस्ट में कोई मदद चाहिए तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया है, और मेरी जो इंस्टीट्यूट है दुआए इल्म कोचिंग सेंटर, ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 में मौजूद है, ज़मीर अंसारी रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ में, पड़ोस में। आप डायरेक्टली वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, एडमिशन्स को गेट कर सकते हैं। इस साल की MD कैट के लिए, नेक्स्ट ईयर की जो MD कैट होने वाला है, नेक्स्ट ईयर जो MD कैट हो जाएगा, नस्ट की प्रिपरेशन होने वाली है, उसकी बहुत जल्द क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एनरोलमेंट शुरू हो गई है, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि MBBS के लिए टेस्ट जो होता है या नस्ट के लिए जो टेस्ट होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो थ्रू आउट द ईयर आपको उसकी तैयारी करनी पड़ती है, बिल्कुल इस तरह से जैसे कि अब, या फिर आप अभी इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी के लिए टेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फेडरल उर्दू के लिए करना चाहते हैं, डाउ की फार्मेसी के लिए, KU की फार्मेसी के लिए करना चाहते हैं, तो उसके लिहाज से भी क्लासेस जो है वो चल रही हैं, ऑनगोइंग क्लासेस में आप इनरोल हो सकते हैं। तो मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं, मेरा सपोर्ट आपका सबके साथ है। और ना सिर्फ मैं फ़िज़िकल क्लासेस सिर्फ ले रहा होता हूँ, बल्कि अपने फ़िज़िकल क्लासेस के लेक्चर्स को यूट्यूब पर भी अपलोड कर रहा होता हूँ। तो आप उस यूट्यूब के थ्रू आप लर्निंग कर सकते हैं, अच्छी तरह से चीज़ों को सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं 3 सब्जेक्ट से, KU का टेस्ट है तो KU के टेस्ट में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। 20 मार्क्स की केमिस्ट्री है, 20 मार्क्स की GK है, 20 मार्क्स की इंग्लिश है। 60 मार्क्स तो यहीं से बन जाता है, और कम से कम 50 मार्क्स आपको चाहिए टेस्ट में पास करने के लिए। तो अगर जस्ट आप मेरे चैनल से वीडियोस भी वॉच करेंगे तो 60 मार्क्स तो आपको ऐसे मिल जाते हैं, अगर आप प्लेलिस्ट देखते रहें कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए जो मैंने ECAT के लिए डाली हुई है। इस तरह से बाकी और चैनल से यूट्यूब पे आप घर बैठ के भी स्टडी कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू एट ऑल। अगर आपको लगता है कि आप घर बैठकर आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं तो दैट्स ओके। काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर के टेस्ट के लिए प्रिपरेशन, NED के लिए, MD कैट के लिए, जो आपके लेक्चर्स अपलोड करते हैं। तो आप यकीनन उनको विज़िट करें। जैसे मैं कुछ नाम आपको रिकमेंड कर देता हूँ कि मैथमेटिक्स के लिए अगर आप को मैं रिकमेंड करूँ तो सर साद लतीफ़ हैं, उनके लेक्चर्स को वॉच करें। इस तरह से हाशिम ज़िया हैं, सर हाशिम ज़िया, मैथ्स फिजिक्स बाय हाशिम ज़िया उनके चैनल है, उनके पास जाए, वो मैथमेटिक्स के काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स उन्होंने अपलोड किए हैं, पास पेपर्स वगैरह शेयर कर रहे होते हैं। बाकी आप जो है फ़िज़िक्स के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो सर बिलाल ज़िया हैं जो फ़िज़िक्स के लेक्चर्स को अपलोड करते हैं। सर तलहा अहमद है फ़िज़िक्स के लिए, तो वो कराची बोर्ड, सिंध बोर्ड के अच्छे खासे उन्होंने लेक्चर्स को कवर किया हुआ, इंटरमीडिएट के लिए भी और एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी।
बिल्कुल इस तरह से अगर बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आप लेना चाह रहे हैं, बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, सर नीम हकीम है, तो नीम हकीम के नाम से एक चैनल है, सर अवैस अनवर उनका नाम है, तो वो वीडियो आपके लिए बना रहे होते हैं, अपलोड कर रहे होते हैं, काफ़ी मेहनत वो भी कर रहे होते हैं। तो ये मैंने कुछ नाम आपको बताए हैं यूट्यूब चैनल के कि उन पर जाएँ और जाकर आप वीडियोज़ का वॉच करें। तो देखें टेस्ट की बुनियाद पे सारे एडमिशन्स हो रहे हैं, जितने भी मैंने एडमिशन्स यहाँ पर लिखे हैं सारे के सारे टेस्ट की बुनियाद पे, कोई बिना टेस्ट के नहीं हो सकता। और टेस्ट में रेक्टाफिकेशन मेमोराइजेशन आपके काम नहीं आती है, उसके लिए आपको टिप्स और ट्रिक्स काम आती हैं, स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ती है, आपको अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करने पड़ते हैं, रैपिड स्टडिंग करनी पड़ती है, जिसकी बुनियाद पर आपका एडमिशन होता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ दिल से कि जितने भी स्टूडेंट्स ये लेक्चर को सुन रहे हैं उनका एडमिशन हो, जो डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में वो चाहते हैं एडमिशन हो जाए। फिर बाकी जो स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट में या व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस किया करते थे कि सर इस एडमिशन के बारे में बताइए, इन फील्ड्स के बारे में बताइए, तो मैं तमाम फील्ड्स का अहाता मैंने इस लेक्चर के अंदर कर दिया। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे ख़ास तौर पर अपने दुआओं में याद रखिए। आप तमाम स्टूडेंट्स को आज 12 रबीउल अव्वल है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत का दिन है, आप तमाम स्टूडेंट्स को मुबारक हो, तमाम उम्मत मुस्लिमा को मुबारक हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें हमारे लिए मशअल राह हैं और उनके सुन्नत नबी पर आप चलें और इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी आपके नसीब में होगी। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह।